नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति भारद्वाज। मैं आप सभी का मेरे फिजियो चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन डिसीज के बारे में जिससे लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, यानी कि माइग्रेन के बारे में। जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि आजकल माइग्रेन की समस्या बहुत आम हो चुकी है और ये लोगों में बहुत ज्यादा देखने को हमें मिलती है। तो आज इस वीडियो में हम ब्रीफली बात करेंगे कि माइग्रेन क्या होता है, इसके कॉजेज क्या हैं, इसके क्या सिम्टम होते हैं, यानी कि जब आपको माइग्रेन होता है तो आपको किस तरह के लक्षण देखने को मिलेंगे, और इसके साथ साथ ही हम उन ट्रिगर्स पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से माइग्रेन बढ़ जाता है और हमें इन ट्रिगर्स को किस तरह से अवॉइड करना है। तो चलिए बात करते हैं माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन के क्या सिम्टम देखने को आपको मिलेंगे। अगर आपको माइग्रेन हुआ है तो कुछ पेशेंट में आपको देखने को मिलता है कि उनको हाफ फेस में यानी कि एक साइड पेन होना स्टार्ट हो जाता है। यह किसी भी साइड हो सकता है, लेफ्ट या फिर राइट। लेकिन कुछ लोगों में आपको यह भी देखने को मिलेगा कि उनका ये पेन बढ़ते हुए सर के पीछे वाले हिस्से तक पहुंच जाता है, और कुछ लोगों में यह दर्द उनकी नेक के साइड में या फिर नेक से आगे की तरफ होना स्टार्ट हो जाता है। माइग्रेन के ये सिम्टम आपको 4 घंटे के बाद बहुत ज्यादा सीवियर होते नजर आएंगे और इसका असर कम से कम 72 घंटे तक रहता है। यानी कि अगर आपको माइग्रेन का अटैक आया है तो उसका असर आप 2 दिन तक अपने आप में महसूस कर सकते हैं। इसके बाद बहुत ज्यादा आपको वीकनेस फील होती है। कुछ लोगों में नोजिया, वॉमिटिंग जैसा भी महसूस होता है, यानी कि उनका जब माइग्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उनकी पल्स रेट भी बढ़ जाती है, उनका बीपी भी बढ़ जाता है और उनसे उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। माइग्रेन हमें बहुत ज्यादा विग्रस एक्टिविटी करने के बाद, यानी कि बहुत तेज आवाज अगर हमें सुनाई दे रही है तो इस तरह के पेशेंट में माइग्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। या फिर आप बहुत ज्यादा फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं जिससे आपकी बॉडी बहुत ज्यादा थक रही है, यानी कि टायर्डनेस की वजह से भी आपको माइग्रेन हो सकता है। अगर आपको बहुत ज्यादा थकान हुई है तो उसके बाद भी आपको माइग्रेन के अटैक आ सकते हैं। तो ये होते हैं माइग्रेन के सिम्टम जो पेशेंट में हमें देखने को मिलते हैं। पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग पेशेंट में अलग अलग तरह के हमें सिम्टम देखने को मिलेंगे, लेकिन यह कुछ कॉमन सिम्टम है जो हमें पेशेंट में देखने को मिलते हैं। कुछ पेशेंट से हमें ऑरा भी देखने को मिलता है, यानी कि माइग्रेन का ऑरा होता है जिसे फ्लैशेस ऑफ लाइट भी बोलते हैं, जो सेंसरी और मोटर दोनों ही हो सकता है। यानी कि पेशेंट को धुंधलापन, लाइट के इस तरह के फ्लैशेस या रिफ्लेक्सेस इस तरह से उसे देखने को मिलते हैं। कई बार ये माइग्रेन आने से पहले भी दिखते हैं और ये माइग्रेन आने के बाद भी पेशेंट को महसूस होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं माइग्रेन के कॉजेस क्या हैं और वो ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं जिन्हें हम अवॉइड करके माइग्रेन से बच सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो का अलर्ट आप तक हमेशा पहुंच सके। तो चलिए अब बात करते हैं माइग्रेन के कॉजेज के बारे में, यानी कि वो कारण क्या है जिसकी वजह से हमें माइग्रेन बहुत असर करता है। तो माइग्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट कॉजेज होता है हेरिडिटी, यानी कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को है, आपके पेरेंट्स को या फिर उनके पेरेंट्स को भी माइग्रेन की कोई समस्या हुई है तो उसकी वजह से भी बच्चों में देखने को मिलते हैं। तो हेरिडिटी की वजह से बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको माइग्रेन के सिम्टम आते हैं, यानी माइग्रेन के अटैक होने की समस्या आपको हो सकती है। तो चलिए अब जानते हैं कि वो ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं जिन्हें अवॉइड करके हम माइग्रेन को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल ट्रिगर्स के बारे में, यानी कि आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज ना करें, बहुत ज्यादा लाइट में ना बैठे, यानी कि बहुत ज्यादा जहां पर आपको लगे कि इतनी लाइट है कि आपको सहन नहीं हो पा रही है। जो माइग्रेन के पेशेंट होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा यानी कि अधिक रोशनी उनको सहन नहीं हो पाती है, तो समझ जाएं तो आप उसको अवॉइड करने की कोशिश करें, यानी कि ऐसे स्पेस में या फिर ऐसी जगह पर ना बैठे जहां बहुत ज्यादा शोर हो रहा हो, यानी कि तेज आवाज से भी इन लोगों को माइग्रेन की समस्या आती है। तो बहुत ज्यादा साउंड को आप ना सुने, या फिर क्लाइमेट चेंज होने की वजह से भी आपको माइग्रेन हो सकता है। तो ट्राई करें कि जैसे बहुत ज्यादा गर्मी में या बहुत तेज धूप में आप बाहर ना निकले, और अगर आपको जाना है तो आप अम्ब्रेला का यूज करिए या फिर कैप पहन सकते हैं। तो इस तरह से आप उसको ट्रिगर पॉइंट को अवॉइड कर सकते हैं। या फिर बहुत ज्यादा जब सर्दी आती है तो इस तरह के पेशेंट को बहुत ज्यादा सर्दियों में भी माइग्रेन की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है। और आपको बहुत ज्यादा टीवी यानी कि स्क्रीन देखने से, यानी कि मोबाइल का यूज करने से भी अपने आप को बचाना है। ट्राई करें कि जितना कम से कम आप इन चीजों को कर सके तो आपको माइग्रेन के सिम्टम इतने ही आपके कम होते नजर आएंगे। बहुत ज्यादा टीवी देखने से या बहुत ज्यादा शोर सुनने से, यानी कि म्यूजिक लाउड सुनने से भी आपको यह परेशानी हो सकती है।
तो ट्राई करें इस तरह के जो फिजिकल वर्क होते हैं या फिजिकल एक्टिविटी होती हैं उन्हें आप थोड़ा अवॉइड करें, तो आप माइग्रेन के जो अटैक्स आते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को आप कम कर सकते हैं। तो सेकंड अब बात करते हैं डाइटरी ट्रिगर पॉइंट्स के बारे में, यानी कि अगर आपको डिहाइड्रेशन हो रही है तो उसकी वजह से भी आपको माइग्रेन बढ़ सकता है। तो ट्राई करें कि आप दिन भर पानी पीते रहे, यानी कि आपको एक दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना ही है, जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा और जो माइग्रेन के आपके सिम्टम है वो भी आपको कम होते नजर आएंगे। सेकंड, आपको अपना मील कभी स्किप नहीं करना है, आपको हमेशा ब्रेकफास्ट लेना है, लंच डिनर सब टाइम से करना है। इस तरह के पेशेंट में मील अगर स्किप कर दे तो उनको माइग्रेन के अटैक आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप माइग्रेन के पेशेंट हैं तो आपको अपने डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, आपको फाइबर रिच डाइट यूज में लानी है, फ्रूट सैलेड ये सब आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, जिससे क्या होगा कि आपके जो माइग्रेन के अटैक की फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी है वो आपको कम हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं इमोशनल ट्रिगर पॉइंट्स के बारे में, यानी कि इमोशनली वो ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं जिनकी वजह से भी आपको बार बार माइग्रेन आ सकता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, एक्साइटमेंट, ये सारी चीजें वो हैं जो इमोशनली आपको ट्रिगर करती है। अगर आपके वर्क का लोड बहुत ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको माइग्रेन आ सकता है। तो स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए आपको क्या करना है, आपको मेडिटेशन यूज में लाना है, यानी आपको दिन में आधे घंटे के लिए सुबह मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे क्या होगा आपका स्ट्रेस का लेवल कम हो जाएगा और उसके साथ साथ ही आपके माइग्रेन के सिम्टम भी कम हो जाएंगे। और आप ट्राई करें कि अपने आप को कुछ ना कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके रखें, जिससे क्या होगा आपका माइंड डाइवर्ट रहेगा और अगर आप फ्री होंगे तो आप सोचते रहेंगे, आपकी एंजाइटी का लेवल बढ़ेगा, डिप्रेशन का लेवल बढ़ेगा, तो उसकी वजह से भी आपको फिर माइग्रेन के अटैक्स बार बार परेशान करेंगे। तो यह वो ट्रिगर पॉइंट्स हैं जिन्हें आप अवॉइड कर सकते हैं और इनको किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है यह भी आपको समझाया गया है। तो इस तरह से आप इन चीजों को अवॉइड करके माइग्रेन के अटैक्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को आप कम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। इसका फायदा यह होगा जो लोग बहुत ज्यादा इस माइग्रेन की परेशानी से अपने आप को या अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा थका रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है तो कैसे हम माइग्रेन के सिम्टम को कम कर सकते हैं, तो यह वीडियो आप अपने ग्रुप में शेयर करिए, जिससे सभी लोग जान सके कि ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जिन्हें अगर हम अवॉइड करेंगे तो एटलीस्ट हम माइग्रेन की कम से कम इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।